एक्सेल में आप सबों का स्वागत है। आइए, आज मैं साप्ताहिक घरेलू काम तालिका से संबंधित एक शेड्यूल तैयार करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे-जैसे करूँगा वैसे-वैसे बताता जाऊँगा। जहाँ-जहाँ कमांड्स का प्रयोग करेंगे उस कमांड्स के बारे में डिटेल भी करते चले जाएँगे। एक साथ प्रोजेक्ट भी हमारा हो जाएगा और हम लोग टैब से परिचित भी होते चले जाएँगे। वैसे आप जानते हैं एक्सेल के अंदर बहुत सारे टैब होते हैं। सबसे ऊपर वाले लाइन में आप गौर से देखेंगे होम लिखा हुआ है, ये होम हमारा टैब होता है। इंसर्ट हमारा टैब होता है और टैब के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ लगता है, कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी टैब का प्रयोग हम करेंगे उसका डिटेल भी हम साथ साथ ही कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सारे टैब हैं और सभी टैब के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं और उन कमांडों का एक ग्रुप होता है, समूह में रहता है। वो कमांड्स हमेशा हमें एक समूह में दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए होम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड नाम का एक ग्रुप है जिसके अंदर ऊपर 5 कमांड दिखाई पड़ रहे हैं। फिर जस्ट उसके बगल में गौर से देखेंगे तो आपको फ़ॉन्ट ग्रुप दिखाई पड़ेगा। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे कमांड्स हैं। तो इस तरह से जिस कमांड का हम प्रयोग तालिका के अंदर करेंगे उनको हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आज शुरुआत से बताता हूँ कि रो किसे कहते हैं। ये जो पेज बना होता है एक्सेल के अंदर आपको जो ये सीट मिलता है, सीट वन आप जान ही रहे हैं कि एक्सेल किसे कहते हैं। स्प्रेड सीट का को एक्सेल कहा जाता है। स्प्रेडशीट जो होता है हमारा बहुत बड़ा पेज होता है जिसके अंदर 10,384 कॉलम होते हैं। 10,384 कॉलम। अब आप पूछेंगे कॉलम किसे कहेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पहला घर के ऊपर जहां से पेज शुरुआत होती है हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है ए के ऊपर जैसे ही एरो लेके जाते हैं डाउन ब्लैक एरो में वो कन्वर्ट हो जाता है और उनका वो सेलेक्टर बन जाता है उस कॉलम का। कहने का मतलब है ये ए कॉलम जो है पूरा सेलेक्ट हो गया है और वो ए कॉलम जो बना हुआ है वो रो से बना हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे रो हैं। तो रो और कॉलम सबसे पहले लेफ्ट साइड ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रो दिखाई पड़ेगा आपको। रो का भी एक नंबर होता है, रो नंबर 3। अभी 3 पे क्लिक किए तो 3 रो सेलेक्ट हो गया मेरा। अभी 6 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने से पहले ध्यान से देखेंगे एक ब्लैक एरो राइट की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये कह रहा है कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं आपके रो को सेलेक्ट कर सकता हूँ, पूरे रो को। अब रो की लंबाई आपको पता है ना, रो कितना जाएगा, कितना दूरी तय करेगा, ये पूरा कॉलम कवर करेगा। और कॉलम कितने होते हैं हमारे पास, 10,384 कॉलम होते हैं। और रो की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे ए कॉलम के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये नंबर दिया हुआ है। कंट्रोल के साथ जब डाउन एरो आप दबाते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो का प्रयोग जैसे ही करेंगे आप सबसे आखिरी रो में लेकर चले जाएगा वो। अभी मैं दबा के दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ डाउन एरो में जैसे ही दबाऊंगा आप नीचे ध्यान से देखेंगे 10,48,576 ये टोटल रो होते हैं। किसमें, एक्सेल में। एक्सेल में कुल कितने रो होते हैं अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बता देंगे 10,48,576 क्या होते हैं, रो होते हैं। अब कंट्रोल के साथ फिर अप एरो यदि आप दबा देते हैं तो आप सबसे ऊपर यानी पहले रो में रो नंबर 1 पे चला जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कॉलम को भी उसी तरह से कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई ये बना हुआ है। और आखिरी कॉलम में जाने के लिए आपको यदि अंतिम कॉलम में जाना हो तो कंट्रोल के साथ राइट एरो जैसे ही दबाएंगे
वो आपको अंतिम कॉलम में लेके जाएगा और यहाँ पे इनकी संख्या जो होगी 16,384 होती है। अब ये जब खड़ा लाइन और पड़ा लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जब आपस में क्रॉस करेगा तो बंटवारा होता है, पेज का बंटवारा हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इन छोटे टुकड़ों को ही सेल कहेंगे हम। ये सारे सेल हैं और प्रत्येक सेल का एक नाम भी होगा, क्योंकि आपको अगर उनका नाम पता करना है तो आप ये ध्यान से देख लेंगे कि किस कॉलम में सेलेक्ट है और किस रो में वो है, वो सेल किस कॉलम और किस रो से बना है, कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। अभी आप देख रहे हैं H कॉलम है हमारा और 7 नंबर का रो के मिलान बिंदु पर यह बना हुआ है, यानी इस सेल का नाम होगा H7। इस सेल का नाम होगा हमारा H7। तो टोटल कॉलम 10,384, टोटल रो हो गया 10,48,576। तो कुल सेलों की संख्या कितनी होगी? 17,17,68,69,184 सेल होंगे। एक्सेल के एक सीट में कितने सेल होंगे? 17,17,68,69,184 सेल होंगे। अब सवाल आता है, क्या कॉलम की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, किसी भी कॉलम की चौड़ाई हम अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। उनके क्या तरीके हैं? चलिए, जिस कॉलम में मैं हूं उस कॉलम का नाम है H। अभी हमारा कर्सर जो है आपको H कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो ये H कॉलम की यदि मुझे चौड़ाई बढ़ानी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? H और I के बीच जैसे ही माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे एक डिवाइडर एरो आ जाएगा। ये डिवाइडर एरो या तो H को बड़ा कर देगा या तो छोटा कर देगा। तो ये डिवाइडर एरो हमारा बहुत काम का होता है, इस कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद राइट ओ की ओर खींचेंगे तो राइट साइड बढ़ेगा H का। यदि H के लेफ्ट साइड हम पकड़ के लेफ्ट ओर खींचेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट साइड इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट साइड भी इंक्रीज करा सकते हैं, H के राइट साइड को भी आप इंक्रीज करा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार H को जिस साइज में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी विधि, यदि आप H के ऊपर एरो को लेकर जाएंगे तो वहां पे ब्लैक डाउन एरो जब बन जाए तो आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही किसी भी कॉलम के ऊपर यदि हम क्लिक करेंगे तो वो पूरा कॉलम मेरा सेलेक्ट हो जाता है। पूरा मतलब 10,48,576 रो को सेलेक्ट कर लेगा वो। अब इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। कहाँ मिलता है? फॉर्मेट नाम का एक कमांड जो होता है वो कहाँ मिलेगा? होम के अंदर मिलेगा। होम के अंदर मिलेगा फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड को जैसे ही के नीचे एक छोटा सा डाउन एरो बना हुआ है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारे कमांड्स इनके अंदर दिखाई पड़ेंगे। इनमें से आप जिस काम के लिए आए हैं वो कमांड्स का नाम है कॉलम विड्थ, यानी आपको किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कॉलम विड्थ की। ये मिलेगा कहाँ? होम टैब के अंदर फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर कॉलम विड्थ। बहुत ही आसान है, कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा भी हम जा सकते हैं। फिलहाल अभी मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी माउस के माध्यम से ही आपको समझाना चाहता हूं। तो कॉलम विड्थ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉलम की विड्थ जो है पहले से ऑलरेडी अभी जो चौड़ाई है वो 17.71 इन कॉलम की क्या है? चौड़ाई है। तो इसे मैं क्या करूंगा? बढ़ाना चाहता हूं तो यहाँ पे 32 लिखकर जैसे ही ओके पर दबाएंगे H कॉलम का विड्थ जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 32 पॉइंट्स। तो आप इच्छा अनुसार आप इसकी चौड़ाई या तो फॉर्मेट के माध्यम से कर लीजिए, यदि मेजरमेंट के साथ नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? माउस से ही खींच के बड़ा कर लेंगे। वीकली कोर्स शेड्यूल बनाना सिखाऊंगा, जैसे मैं खुद पहली बार बना रहा हूं। जिस प्रकार नया स्टूडेंट पहली बार एक्सेल पे आता है और
उनको काम करने में कहाँ-कहाँ तकलीफ होती है, मैं बिल्कुल वैसे ही काम करूँगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से, गंभीरता से मेरा क्लास देख लेंगे, तो आने वाले समय में आप वीकली कोड तालिका खुद से बना लेंगे, बहुत ही आसानी से। चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग घूमते हैं, पहला कॉलम, पहला सेल A1। हम लोग यहाँ पे आने के बाद सोचते हैं वीकली कोड शेड्यूल यानी साप्ताहिक घरेलू काम तालिका बना रहे हैं। साप्ताहिक घरेलू काम तालिका, घर का काम कौन सा मेंबर करेगा। सप्ताह का नाम से पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें टास्क कौन कौन सा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 2-3 सेल छोड़ देता हूं ऊपर का, शुरुआत करने से पहले मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे जोड़ना पड़ सकता है ऊपर। नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेल 1 से भी शुरुआत कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां से शुरुआत करते हैं आप। एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको मदद कर देगा, कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे भी जाकर हमको मदद कर सकता है। इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ऊपर में बाद में सेल नहीं छोड़ सकते हैं, बाद में रो छोड़ सकते हैं, कॉलम छोड़ सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एक्सेल में किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले घर में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, सबसे पहले टास्क ले लेते हैं कि कौन सा टास्क है हमारे पास घर का काम करने के लिए, टास्क कौन कौन से होंगे। चलिए पहला टास्क में हम लोग सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। पहला सोच रहे हैं कि घर का बिखरा सामान कौन उठाएगा, घर का सामान कौन समेटेगा। तो मैं अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, आपको जिसमें पसंद आएगा आप हिंदी में भी बना पाएंगे, इंग्लिश में भी बना पाएंगे। यदि आपको हिंदी लिखने नहीं आता है उनका भी जुगाड़ मैं बता दूंगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। आप सिर्फ मुझे बताते रहेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मैं उनका समाधान बहुत ही आसानी से कर दूंगा। पहला टास्क मैं सोचता हूँ पिकअप ट्वाइज, पिकअप ट्वाइज एंड मिसलिनियस। यहाँ पे मैं हिंदी में बना लेता हूँ, उनके लिए फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है, कृति देव। और यहाँ पे साइज में कर देता हूँ 15। एंटर मारता हूँ, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे लिखना है मुझे सामान, बिखरा सामान। चलिए मैं सीधा लिख देते हैं सामान समेटना का कार्य, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा गेट मेल, आजकल मेल का तो जमाना रहा नहीं, ईमेल का जमाना हो गया। चलिए मेल पिकअप कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितने भी मेल आए हैं उनको चेक करेगा। तो जो भी मेल आएगा कोई व्यक्ति तो वो काम करेगा जो मेल को रिसीव करेगा। आगे चलते हैं, टेक आउट कर लेते हैं और ट्रेस, कचरा बाहर निकालने का कार्य, ये कौन करेगा। कोई बंदा तो होगा जो कचरा फेंक के आएगा, तो कचरा फेंकने का भी काम कोई ना कोई तो करेगा। चलिए वो भी करवा लेते हैं। उसके बाद है थाली कौन धोएगा भाई, कोई तो थाली, किसी को तो थाली धोना पड़ेगा। थाली, थाली नहीं लिखना चाहिए इसमें, तो बर्तन लिख देते हैं। बर्तन कार्य। आगे हम लोग ले लेते हैं कि धूल वगैरह घर का कौन साफ करेगा, तो डस्टिंग कौन करेगा, डस्टिंग का कार्य कोई तो करेगा। और कुछ काम जोड़ लेते हैं। अच्छा चलिए एक काम तो और जरूरी है ना, झाड़ू मारने का काम। मारना नहीं लिखते हैं, लगाना लिखते हैं, लगाने का कार्य। कुछ और कार्य होगा, चलिए क्लीन बाथरूम कर लेते हैं, क्लीन बेडरूम भी करवा लेते हैं।
बाथरूम साफ करने का कार्य, और लॉन्ड्री का काम भी कोई ना कोई करेगा। का करने का कार्य। और क्या ले लें, चलो मो डाउन भी करवा ही लेते हैं। मो लॉन, मो लॉन बगीचे का घास काटने का कार्य। ये भी जरूरी है, घास बढ़ गया है, अपना जो गार्डन है उनका घास जो है बड़ा हो गया है, वो कौन काटेगा, तो मो लाउन कर दे पाते हैं। उसके बाद फिर करवा लेते हैं वीड, वीड गार्डन करवा लेते हैं, यानी कि आपका हो गया खर, जंगल झाड़ कर लेते हैं, सीधा समझ में आ जाएगा आपको। जंगल झाड़ काटने या हटाने का कर देते हैं, हटाने का कार्य। चलिए बगीचे में ना बहुत सारा जंगल झाड़ हो गया, घास हटाना अलग कार्य है, जंगल झाड़ हटाना वो अलग कार्य है। कोई जंगल खरपतवार वो सब आ गया है, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद कर देते हैं, हाँ झाड़ी वगैरह बढ़ गया है हमारा, तो उनको कौन काटेगा, झाड़ी। चलिए झाड़ियां बढ़ गई है उनको काटेंगे। और लिख लेते हैं वाटर प्लांट, ये भी जरूरी काम है। वाटर प्लांट्स पानी पटाने का कार्य। चलिए आपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम से लिख लेंगे कि कौन सा टास्क मुझे करवाना है और ये सारे टास्क कौन करेंगे। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा, कहाँ पर, बी वाले कॉलम में। ऐसा क्यों करूंगा मैं, ऐसा करने का मतलब होता है जब एक्सेल सीट में कॉलम के अंदर लिखा हुआ जो मेरा शब्द है वो कॉलम से बाहर जा रहा है, आप यहाँ गौर से देखेंगे कि बी वाले कॉलम से बाहर निकला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बी वाले और सी, बी और सी के बीच वाले कॉलम पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिवाइडर आ जाएगा, डिवाइडर पे डबल क्लिक कर दीजिए। जब डिवाइडर बन जाए बी और सी के बीच में, यानी बी के दाहिनी ओर, बी के दाहिनी ओर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जब वो डिवाइडर वाला एरो आ जाए तो वहां पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से क्या होता है ना, ऑटो फिट करवा देता है, जितना जगह चाहिए उसको दे देगा। नहीं तो आप खींच के तो हाथ से कर ही सकते हैं, आपको तो मैंने बता दिया है कि आप उसको खींच के क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। मैं खींच कर बड़ा नहीं करूंगा, मैं दूसरा ट्रिक इस्तेमाल करूंगा, क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही डबल क्लिक होता है क्या होता है, सारे लिखे हुए कॉलम के अंदर बिल्कुल ऑटो फिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर तालिका तो हमारी बन गई, अब है करेगा कौन, मैं नहीं तो कौन वे, हु डन, कौन करेगा, काम जो है वो कौन करेगा। तो कौन करेगा और कब करेगा, अब है कि मुझे संडे को कौन करेगा, तो दिन वाला नाम इसमें दिन नहीं लिखे हम लोग, दिन का नाम होना जरूरी था। एक ब्लैंक रो चाहिए, उस रो नंबर के ऊपर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कर लेंगे। जैसे मुझे एक नंबर टास्क के ऊपर चाहिए ना खाली, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके नीचे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर एक रो खाली हो गया। अब यहाँ पर हु कौन काम करेगा, उसके ऊपर हम लोग संडे, संडे को कौन करेगा, और एक एक घर छोड़कर मंडे को कौन करेगा, और एक थर्सडे, वेंसडे, सॉरी गलत हो गया हमारा, मंडे के बाद होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे। अब प्रत्येक घर को बराबर करना है मुझे। सी से, कॉलम सी से ड्रैग करते हुए हम घसीटते हुए राइट की ओर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सैटरडे तक। सैटरडे के बाद एक घर और चाहिए। क्यों चाहिए मैं बता रहा हूं। अब इनको इक्वल करना है। इक्वल करने का तो एक तरीका है, फॉर्मेट में जाइए और कॉलम विथ को बराबर से लिख दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं, हम दे देते हैं 22 पॉइंट का हमको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो देख रहे हैं ये ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? कॉलम विथ में जाएंगे दोबारा, यहाँ पर कितना कर लेते हैं? कर लेते हैं 16 और कर देते हैं ओके। ये भी कुछ ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे नाम लिखना है, हु के जगह क्या लिखना है? किसी का नाम लिखना है, तो थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं हु डन, तो संडे को कौन करेगा? संडे के पास दो घर है ना यहाँ पे, इन दोनों घर को आप क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। मंडे वाले को भी क्या कर देंगे? मर्ज एंड सेंटर। ट्यूसडे वाले को भी मर्ज एंड सेंटर। वेडनेसडे वाला को भी और थर्सडे को भी मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पर इस रो को यहाँ से लाखड़ी तक सेलेक्ट करते हैं और इसमें लिखा हुआ ना बाईं ओर चले जाता है, क्योंकि अलाइनमेंट हमारा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? लेफ्ट साइड रहता है। मुझे इसे सेंटर करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर पे। जैसे ही सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर कहाँ मिलेगा? होम टैब के अंदर मिलेगा अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर को जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे बीच में आ जाएंगे। अब ध्यान से देखें, इस चौड़ाई बढ़ाते हैं हम किसका? रो का। रो नंबर 2 के नीचे, रो नंबर 2 के नीचे जैसे ही माउस का पॉइंटर लाते हैं डिवाइडर में बढ़ गया, और इसको जैसे ही खींचेंगे ये चौड़ा हो जाएगा। जब हम इसे चौड़ा करके देखते हैं तो लिखा हुआ मेरा नीचे की ओर है, मैं चाहता हूं बीच में चले जाए, तो होम टैब के अंदर ही टॉप अलाइन, सेंटर अलाइन, मिडिल अलाइन और कौन सा आएगा? बॉटम अलाइन। 3 अलाइन है यहाँ पे, 3 में से बीच वाला क्लिक कर लीजिए। मिडिल अलाइन करना है, एक तो लेफ्ट राइट सेंटर, एक टॉप बॉटम और मिडिल। इसको जैसे ही मिडिल पे क्लिक करेंगे ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अब मुझे हु डन हर घर में चाहिए। हु डन, मंडे को कौन डन हुआ कि नहीं काम, फिर ट्यूसडे को भी वही होगा, किसने किया और पूरा किया कि नहीं किया। उसके बाद थर्सडे में भी वही करेंगे। तो इनको बार बार रिपीट करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब के क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है हमारा? कॉपी ऑप्शन है। शॉर्टकट भी प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा कॉपी हो जाएगा। मुझे क्या करना है? मंडे से सेलेक्ट करते हुए फ्राइडे तक जाना है। फ्राइडे को हम लोग नहीं किए हैं ना, चलिए अभी कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे तक कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट पेस्ट, क्योंकि हर दो घर को पेस्ट करवा रहे हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे? पेस्ट पेस्ट। देखिए माउस कितना दूर लेके जाना पड़ रहा है ना, अगर शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। अब ये घर सैटरडे वाला जो कॉलम है इनको अलाइन मर्ज नहीं किए, इन दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे? मर्ज एंड सेंटर। फ्राइडे वाले को भी मर्ज एंड सेंटर। थर्सडे सही है, वेंसडे भी सही है। अब रो नंबर 1 को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। ये भी हमारा प्रॉब्लम है, क्या? नीचे की ओर दिख रहा है, तो इनको सैटरडे से सेलेक्ट करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे? संडे तक जाएंगे। इसको क्या करवा लेंगे? मिडिल अलाइन करवा लेंगे। मिडिल अलाइन में जैसे ही क्लिक करेंगे ये भी मिडिल में आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, ये ज्यादा बड़ा घर हो गया, पी से सेलेक्ट करते हुए हम लोग कहाँ तक आते हैं? संडे तक। संडे तक हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मेट में जाने के बाद कॉलम विथ में जाते हैं दोबारा। 16 बहुत ज्यादा हो लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कितना? 12, ताकि टेबल छोटा दिखे और सामने दिखे। ये 12, 10 में ही कर लेते हैं। फॉर्मेट जाते हैं, 10 अच्छा रहेगा, 10। ओके, अब टेबल एक नजर में दिखाई भी पड़ रहा है।
अब इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। किसे? दिन के नामों को। दिन के नामों को क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पे? होम टैब के अंदर बोल्ड। बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये लेटर मेरा बोल्ड में चले जाएगा। अब साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, चूंकि 11 पॉइंट में है, इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ये वाला बटन जैसे ही दबाते हैं ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इतना ठीक लग रहा है, ये परफेक्ट है 16 साइज का। अब इसके अंदर फिल भी डालना है। चलिए हम फिल डाल लेते हैं। फिल वाला डब्बा में जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई एक कलर ले लेंगे। अभी फिलहाल कोई भी कलर हम लोग सीखने के लिए ले लेते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं, डार्क, सबसे ज़्यादा जो डार्क है वो ले लेते हैं, डार्क ब्लू। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, अब हमारा फ़ॉन्ट जो है ना वो ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि फिल, बैकग्राउंड फिल जो लिए हम क्या ले लिए हैं, डार्क ब्लू। तो डार्क ब्लू और ब्लैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए क्लियरिटी नहीं आती है, दिखाई अच्छे से नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फ़ॉन्ट के कलर को वाइट कर लेंगे। तो फ़ॉन्ट का कलर हमारा क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और इससे साफ साफ दिखेगा। ठीक नीचे वाला कॉलम को भी, हु डन वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद क्या करते हैं, इनको भी फिल करवा देते हैं। इनको थोड़ा सा लाइट रखेंगे, जो सबसे डार्क था डार्क ब्लू उसके जस्ट ऊपर वाला ले लेते हैं। अब बचा इधर टेबल। इस टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरा टेबल। देखिए हम कहाँ से, सामान समेटने का कार्य, यहाँ से इस सेल से शुरू किए खींचना, और अंतिम में आएंगे, कहाँ आएंगे, सैटरडे के लास्ट में आएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। सीट हमारा सेलेक्ट हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इनको भी कलर डालना है। इसमें भी कलर इनमें से लाइट वाला कर देते हैं, बिल्कुल लाइट, ये वाला लाइट वाला कर देते हैं। लाइट तो कर दिए, बिल्कुल लाइट हो गया हमारा। इसके बाद क्या करते हैं ना, एक एक रो अलग अलग हमारा क्या होता, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ये उससे भी ज़्यादा लाइट चाहिए, यानी ये वाला चाहिए। तो आप देख रहे हैं, एक को थोड़ा सा डार्क और एक को और थोड़ा सा लाइट कर लिए। लाइट तो कर लिए, लेकिन क्या होता है ना, हर रो के बाद ऐसा चाहिए मुझे, हर रो के बाद एक रो डार्क एक वाइट, एक डार्क एक वाइट। हम क्या करेंगे, इनको, इन दो सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिए, इनको कॉपी कर लेते हैं पेंटर के द्वारा। फॉर्मेट पेंटर है ना, वो हमारा क्या करेगा, फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, सिलेक्शन आ जाएगा, बोलता है कहाँ पे करना है। तो बाकी बचे हुए एरिया में ऐसे हम क्या कर लेंगे, ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे, सेम जैसा ऊपर लाइन हम बनाए हैं वैसा ही वो रिपीट कर देगा। देख लिए, तो क्या हो गया, एक लाइन के बाद एक लाइन, एक लाइन के बाद एक लाइन, हमारा क्या होता चला गया, डार्कर होता चला गया। यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं, इनको डिवाइडर चाहिए, लाइन इसमें पड़ा ही नहीं है, तो हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से पूरा टेबल हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, बॉर्डर का ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले लाइन कलर में जाकर हम व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन कलर में जाकर व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि बॉर्डर का कलर मेरा क्या हो गया, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट सेलेक्ट कर लिए। व्हाइट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वो हमें एक ब्रश दे देगा, पेंसिल दे देगा, जिससे बोलता है बॉर्डर आप लगा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ऑल बॉर्डर चाहिए। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक किए, आप देख रहे हैं कि सब जगह ऑल बॉर्डर में व्हाइट कलर का लग गया, लग गया। अब मुझे संडे वाले लाइन को ऐसे सेलेक्ट करना है। संडे में दो लाइन है ना, हाँ, तो संडे वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद व्हाइट बॉर्डर तो चाहिए, लेकिन मुझे मोटा चाहिए, तो यहाँ पे लाइन का स्टाइल जो है मोटा वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑल बॉर्डर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आउटसाइड में। ऑल बॉर्डर में क्या होगा, बीच में भी आ जाएगा, मुझे सिर्फ आउटसाइड में चाहिए। जैसे ही आउटसाइड में हम क्लिक किए, आप देख रहे हैं संडे के राइट साइड और संडे के लेफ्ट साइड मोटा मोटा लाइन आ गया है व्हाइट कलर का। इससे क्या होता है, गेपिंग दिख रहा है कि ये दिन का गेप है। इसी तरह से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। अब दोबारा इसको सेलेक्ट, जो ऑप्शन हम लोग लागू कर देते हैं ना, वो वाला ऊपर में रहता है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्लिक करते जाना है।
फिर इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे, फिर इस घर को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करवा लेंगे। थर्सडे क्लिक, फ्राइडे क्लिक एंड सैटरडे। जरूरत नहीं है इसको, लेकिन फिर भी कर देते हैं। ये देखें, ये देखिए बिल्कुल बन चुका है हमारा। अब मुझे क्या प्रॉब्लम लग रहा है कि थोड़ा सा ना ये ज़्यादा दूरी रहता तो अच्छा होता, ये थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं। इतना रो नंबर 3 से लेके 15 तक सेलेक्ट किए, 3 से खसीटते हुए कहाँ तक आए, 15 तक, तो 15 तक मेरा सेलेक्ट हो गया। अब एक कॉलम के बीच में, सॉरी, एक रो के बीच में जितनी चौड़ाई हम बढ़ाएंगे सबके बीच उतना ही बढ़ेगा। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये साइज ठीक लग रहा है। अब इनको क्या करेंगे, सेंटर कर लेते हैं, ये मिडिल अलाइन क्या कर लेते हैं, मिडिल करवा लेते हैं ताकि बीच में आ जाए। चलिए ये हो गया हमारा। अब क्या लग रहा है ना कि ये सामान समेटने का कार्य, जो सामान जो लिखा हुआ है ना बिल्कुल सट के लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दूरी में रहे, लिखा हुआ तो जो है थोड़ा सा दूर रहे। तो आप इनको पहले सेलेक्ट कीजिए, जिसके ऊपर भी एक्शन लगाना होता है पहले उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट को बढ़ाना है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर धकेलना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि वो राइट की ओर जा रहा है, चला गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बी वाले कॉलम को खसीट के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो फिट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खींच के इसको बड़ा कर लेते हैं। होम टैब पे डबल क्लिक करते हैं ताकि ऊपर वाला जो है कमांड्स वो ढक जाए। डबल क्लिक कीजिएगा, कमांड्स ढक जाएगा। अब ये दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा टेबल। चूंकि अंग्रेजी वाले को अभी हम ध्यान में नहीं ले रहे हैं, चूंकि ये अंग्रेजी वाले को भी मुझे करना चाहिए था, तो इनको भी कर देते हैं। चूंकि आपको किसी एक में बनाना है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, तो मैं तो दोनों बना के दिखा दिया। इनका देख रहे हैं कि इनका जो स्टाइल है, फॉर्मेटिंग का स्टाइल है, ये अलग है। इनको कॉपी कर लेते हैं, कहाँ से, होम के अंदर फॉर्मेट पेंटर के द्वारा इसका क्या करेंगे, फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ से घसीटते हुए बिल्कुल सामने से उसका घसीटते हुए नीचे तक लाएंगे। फॉर्मेट पेंटर काम तो किया, लेकिन टेक्स्ट का भी फॉर्मेट चेंज कर दिया, यानी कि इसका फॉन्ट को बदल के हिंदी में कर दिया। चूंकि इस घर में हिंदी लिखा हुआ था, इसलिए इस घर को भी क्या कर दिया, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। इनको सेलेक्ट करेंगे, होम में जाकर फिर क्या करेंगे, फॉन्ट को बदल देंगे, फॉन्ट को बदल देंगे। कैलिब्रिया लाइट है, बॉडी ही ले लेते हैं, कैलिब्री बॉडी लाइट, हाँ लाइट ही लेते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, इनको ए वाले को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो डबल क्लिक कर लेते हैं, ऑटो फिट बैठ जाएगा। ये वाला घर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये वाला छोटा लग रहा है, इनको भी क्या करेंगे, साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। होम के अंदर जाएंगे, साइज जो 15 है इनको थोड़ा सा घटाकर 14, 13, 13 ज़्यादा, 14 अच्छा है, 14 का साइज इसमें दे दिए। अब इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा पतला पतला दिख रहा है, तो होम के अंदर जाएंगे और इनको क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड अच्छा नहीं दिख रहा है तो बोल्ड हम हटा लेते हैं वापस, बोल्ड होने पर बेकार लग रहा था, हटा लिए। अब यहाँ पे ये घर ज़्यादा हम लोग क्या कर दिए, डार्क कर दिए हैं। इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। होम के अंदर जाते हैं, फिल वाला कलर में लेते हैं और इनको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ये सही है। अब ये नीचे वाला घर थोड़ा सा पतला पतला दिख रहा है, हु डन हु डन हु डन, तो इनको क्या कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा बोल्ड करवा देते हैं। अब सही है। अब ऊपर 2 घर और खाली करवा लेते हैं, क्योंकि हेडर तो हमने लगाया ही नहीं, तो हेडिंग लगवा लेते हैं। 1 नंबर रो में राइट क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट करवा लेंगे, एक घर खाली मिलेगा। अब इनको खींच के हम बड़ा कर लेते हैं ऐसे। 1 नंबर वाले रो को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इतना बड़ा कर लिए, कर लिए। अब क्या करते हैं, इंसर्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ से
शेप निकाल लेते हैं। आप देखिएगा कहाँ कहाँ गए हम, ध्यान से देख के बना लीजिएगा। और यहाँ पे रेक्टेंगल एक ऑप्शन है, वो ले लेते हैं, क्लिक करा लेते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे जैसे ही क्लिक कराएंगे, यहाँ से घसीटते हुए जहाँ तक मेरा टेबल है वहां तक हम लेके जाएंगे। अभी मैनुअल कर रहे हैं, नाप के करने का जरूरत नहीं है, अभी बिना नापे हम लोगों को कर लेना है सारा काम। अब इनका कॉपी कलर जो है ना, इनको चेंज कर लेते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे, जैसे ड्राइंग के लिए है ना, तो ड्राइंग का टूल खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ड्राइंग जब खींचते हैं और वो सेलेक्ट रहता है तो ड्राइंग टूल हमको दिखाई पड़ेगा। अगर आपका सेलेक्ट नहीं तो दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करना बहुत ही आसान है, क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट हो जाएगा। अब फिल कलर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे फिल कलर उन्हीं में से ले लेते हैं कोई एक, डार्कर वाला या लाइटर, और लाइटर चलेगा, ठीक है। ये कलर हम लोग क्या कर लिए, इनको सेलेक्ट कर लिए। अब नीचे एक टेक्स्ट लगे लेना है, तो टेक्स्ट कहाँ मिलेगा, ड्राइंग के अंदर देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई ना पड़े तो आप चले जाइएगा इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद कहाँ जाना है, इलस्ट्रेशंस, उसके अंदर कहाँ जाएंगे, शेप के अंदर, और उसके अंदर से क्या ले लेंगे, रेक्टेंगल हम लोग ले लेंगे। नहीं सॉरी, रेक्टेंगल नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेकर जैसे ही खींचते हैं हम, ड्रैग करते हैं, तो टेक्स्ट का एक बॉक्स दे देता है। इस टेक्स्ट के बॉक्स में मुझे लिखना है, क्या लिखना है, हिंदी में लिखेंगे तो होम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कृति देव ले लेंगे, KRUTI, और यहाँ पे लिख लेंगे कितना साइज, साइज कर लेते हैं यहाँ पर 28, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, एंटर मार लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिखना शुरू करते हैं, साप्ताहिक घरेलू कार्य की तालिका। अब इनको भी हम सेलेक्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं, होम के अंदर। होम के अंदर इसको मिडिल में करते हैं, इसको सेंटर में करते हैं, बीच में आ जाएगा। आप लेफ्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट भी लगा सकते हैं, बॉटम भी लगा सकते हैं, एकदम कोना में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसके बैकग्राउंड को तो हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, शेप वाले फॉर्मेट में जाएंगे और ये जो शेप का फिल है, फिल पहले हटा दीजिए, आर पार दिखने लगेगा। फिर जो आउटलाइन है ना, उसको भी नन कर दीजिए, तो ना आउटलाइन रहेगा और ना फिल रहेगा। इस तरह से क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही दिखेगा। इनको थोड़ा सा और बड़ा करने का जरूरत है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फोन को इंक्रीज कर लेते हैं, कर लिए। इनको थोड़ा सा घर को छोटा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी में भी मुझे लिखना है, तो इसको पकड़कर जैसे ही कॉपी करेंगे ना, कंट्रोल के साथ आप कॉपी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब इनका होम में जाकर हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर लेंगे, कैलिबरी लाइट है, कैलिबरी ले लेते हैं, इसको बोल्ड में कर लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वीकली और शेड्यूल। इनका कलर हम वाइट में कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे, होम के अंदर फ़ॉन्ट का कलर लेंगे और कलर क्या कर देंगे, वाइट। हिंदी वाले को ब्लैक में ही छोड़ देते हैं। चाहे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, फिल को वाइट कर लेते हैं, पट्टी, एक पट्टी में भी डाल के लिख सकते हैं या कलर में लिख सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी सिंपल ही रहेगा, आप लोग को जैसा करना है कर सकते हैं, मना नहीं है इसमें। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हिंदी वाले को थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हिंदी फ़ॉन्ट ज़्यादा है नहीं मेरे पास, सिर्फ एक ही हिंदी फ़ॉन्ट है। आप हिंदी फ़ॉन्ट ज़्यादा रखेंगे तो तरह तरह का डिजाइनिंग में आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। इस तरह से मेरा क्या हो गया, बन गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हु कौन काम करेगा, काम करेगा रामू, रीना, रीना, मदर, फादर, जो भी काम करेगा उसका नाम आएगा। संडे को
रामू जो है क्या करेगा, सामान समेटने का कार्य करेगा। रीना क्या करेगी, मेल चेक करेगी। तो सबका कार्य यहाँ पे बढ़ गया, सबका नाम ठीक। तो उनको सेलेक्ट करते हैं ड्रैग करते हुए, फिर कंट्रोल दबा के रखेंगे और जितने भी लाइन हैं आप उनको सेलेक्ट करते चले जाइए। आपको कंट्रोल होल्ड रखना है, ध्यान रखना है, कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है, दबा के रखना है, उसके बाद इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद कहाँ जाएंगे, होम के अंदर, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, न्यू रूल के अंदर जब जाएंगे हम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करके आइकन सेट में जाएंगे, इसको कर देना है, इनको कर देना है नो सेल, और यहाँ पे क्या कर देना है, टिक लगवाना है। तो टिक वाला ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे परसेंटेज को चेंज करके नंबर, यहाँ पे भी चेंज करके नंबर, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ लिखना है 0। हो गया। शो आइकन ओनली पे टिक लगा देना है, ओके करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप 1 लिखकर एंटर मारेंगे टिक आ जाएगा, 0 लिखकर एंटर मारेंगे तो क्लोज बटन आ जाएगा। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं दिक्कत लगेगा फिर दोबारा हम रिपीट कर देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां समझ में नहीं आया दोबारा आप जो है कमेंट पे कर सकते हैं कि जहां जहां प्रॉब्लम आया सर वहां पे हम क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। ओके, धन्यवाद।